हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में। तो इस वीडियो को ना पार्ट वन ऑलरेडी कवर हो चुका है बीएमसी सब्जेक्ट का। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर जो आपके क्वेश्चंस है ना, वो जो आपको पढ़ने हैं वो मैं इस वीडियो में आपको कवर करूंगा। लेकिन अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पार्ट वन देख लेना, तभी आप ये पार्ट टू इसको कंटिन्यू करना। तो पार्ट वन में मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 तक करा दिया था। यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 9 मैशनरी आपको यहाँ से शुरू करवाते हैं। चैप्टर नंबर 9 से आपका 14 या 16 तक मैं आपको कराऊंगा ना, वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पीडीएफ में ना इतनी सारी चीज़ें आपको बताना पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट रखूंगा, और इस वीडियो में ना जितना भी आपका सिलेबस होगा वो पूरा ही कवर होगा। तो जैसा कि आपका मैशनरी का आपका यहाँ पे चैप्टर है, तो आप पहले इसके कुछ आपके फिलअप्स देख लो। यहाँ पे ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दे रखे हैं, और इनके यहाँ पे आंसर लिख रखे हैं। तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा वीडियो स्क्रीन को पॉज करके। तो यहाँ पे ना जो आपका क्वेश्चन पूछता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने कर तो क्रॉस रखा है, लेकिन ये आपसे बेसिकली पूछ सकता है, क्योंकि इस बार पेपर का पैटर्न चेंज है, तो हो सकता है क्वेश्चन भी थोड़ा चेंज आ जाए। कि आपका मैशनरी को डिफाइन करो, और आपके क्लासिफिकेशन क्या होता है मैशनरी के। आपको मैशनरी पूछेगा कि डिफाइन करो मैशनरी, और उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं। तो यहाँ पे उसके 5 प्रकार जो आपके लिख रखे हैं। अब हो सकता है कि आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पूछ ले आपके मैशनरी के रिगार्डिंग। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है राइट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन मैशनरी। अब यहाँ से क्या पूछ सकता है आपका आपका एक तो यहाँ से पूछ सकता है, जो आपका मेन आपसे कोर्स पूछ सकता है कि कोर्स क्या होता है। आपका यहाँ से हर्टिंग पूछ सकता है, स्ट्रेचर पूछ सकता है, हेडर पूछ सकता है। ये आपकी ब्रिक्स में आपको ना टीचर ने समझाया होगा कि हेडर क्या होता है, स्ट्रेचर क्या होता है। और आपका एक होता है फ्रॉग, फ्रॉग क्या होता है वो भी आपसे पूछ सकता है। बाकी आपका यहाँ से क्लोजर पूछ सकता है, क्वीन क्लोजर और किंग क्लोजर, इन दोनों में से एक तो पक्का आएगा। इन दोनों क्वीन क्लोजर या फिर किंग क्लोजर में से एक तो आपको पक्का डिफाइन करने को आएगा ही आएगा। बाकी फ्रॉग मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बाकी क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम देखें कि ब्रिक मैशनरी क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक मैशनरी। ब्रिक मैशनरी यानी कि आपकी ईंटों की जो आपकी चिनाई करते हो, या फिर आप जिसे आप कहते हो ना, तो उसे उसके टाइप्स क्या होते हैं, आपके ब्रिक मैशनरी के टाइप्स आपके क्या होता है। ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। बाकी आप यहाँ पे देख लो कि आपके कौन कौन से टाइप है। ब्रिक वर्क इन मड हो गया, ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार और लाइम मोटार हो गया। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और बाकी आपके यहाँ पे तीसरा टाइप है ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटार और लाइम मोटार, सेकंड क्लास। और आपका सेम ऐसा ही थर्ड क्लास। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स पूछ सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आपसे क्या पूछेगा, कि आपको पूछेगा या तो सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड पूछेगा या फिर डबल फ्लेमिश बॉन्ड। आपको पता होना चाहिए कि फ्लेमिश बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, तभी आप इनको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो यूट्यूब पे ना काफ़ी बीएमसी के आपको लेक्चर डीपली मिल जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, जितने जितने भी इसके टाइप्स हैं ना, आपके सिंपल सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड के जो टाइप्स हैं, फिर आपके फ्लेमिश बॉन्ड आपका यहाँ पे ऐसे तो लिखा हुआ है कि क्या होता है। आपको इन सबको पूरे डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। जो आपको यहाँ पे बेसिकली लिखा हुआ है ना, कि पहले स्ट्रेचर बॉन्ड आपको समझा रखा है कि स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है, हेडर बॉन्ड क्या होता है डेफिनेशन से। वैसे ही आपको पहले ही पढ़ा चुके होंगे टीचर आपके, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेना इन चीज़ों को। बाकी आपका यहाँ पे देख लो कि सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, डबल फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है। बहुत टाइप के बॉन्ड होते हैं। आपको ज़्यादातर फ्लेमिश बॉन्ड आपसे पूछेगा। आपसे ज़्यादातर क्या पूछेगा, आपका फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में पूछेगा, या फिर आपका इंग्लिश बॉन्ड के बारे में। तो दो बॉन्ड आप कंफर्म कर लो, फ्लेमिश बॉन्ड या फिर इंग्लिश बॉन्ड। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। और देखो यहाँ पे डिफरेंस करने के लिए भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को ना जरूर से एक बार चेक कर लेना कि आपका डिफरेंस करने के लिए आ सकता है, कि आपका इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड में क्या अंतर होता है। बाकी स्टोन मैशनरी का आपको पता होना चाहिए, स्टोन मैशनरी क्या होता है, और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन मैशनरी। कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये अगर आते नहीं भी है ना, लेकिन आपको इनकी जनरल नॉलेज तो होनी ही चाहिए। बाकी यहाँ पे आप देखो, आपका यहाँ पे तो बाकी डिटेल में दे रखा है आपका। बाकी यहाँ पे जॉइंट्स तो नहीं पूछेगा, मुझे लगता नहीं आपका जॉइंट से क्वेश्चन आएगा। तो जॉइंट्स को आप अवॉइड करना है, इसको इग्नोर करो। बाकी आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्या दे रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिक मशीनरी वर्क एंड स्टोन मशीनरी वर्क। जो आपका काम होता है ना, स्टोन मशीनरी वर्क होता है और ब्रिक मशीनरी का वर्क होता है, उसके आपको डिफरेंस बताने हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस ना हमेशा ऐसे ही लिखना, कि जो आपको डिफरेंस करना है, जैसे आपके यूजर्स के हिसाब से करो, फिर दोनों का आप लिखो, फिर स्ट्रेंथ के हिसाब से किसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसमें कम है, फिर ड्यूरेबिलिटी। सेम मैंने आपको आपके फ्लूइड मैकेनिक्स में बताया है, और आपके ईएमईएस में सेम यही पैटर्न फॉलो करने को आपको कहा है। अब यहाँ पे अगर हम फटाफट से आपकी ब्रिक मशीनरी का बुक में देखें,
तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना यहाँ पे दे रखे हैं। आप इन सबको ना, जो डेफिनेशन वाला पार्ट है, इसको आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मेरे पे इतना टाइम नहीं होगा कि आपको डिटेल में समझाऊं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट देखते हैं कि एडवांटेजेस आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि एडवांटेज क्या होता है ब्रिक मशीनरी के, स्टोन मशीनरी के, अगर जगह पे हम उसे इस्तेमाल करते हैं। ओवर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रिक मशीनरी, कभी कभी ऐसा पूछ सकता है ओवर स्टोन मशीनरी। तो बाकी यहाँ पे नेसेसिटी ऑफ बॉन्डिंग नहीं पूछेगा आपसे, बट आप देख लो अपनी नॉलेज के लिए या फिर अपने एकदम थ्योरी परफेक्ट करने के लिए आप ये क्वेश्चन सारे देख लो। बाकी आपका वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड आपसे पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको इनलिस्ट करने हैं, मतलब आपको एक लिस्ट बनानी है जितने टाइप के बॉन्ड्स है ना उन सब की। तो यहाँ पे सारे बॉन्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। बाकी आपका यहाँ पे इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड मैंने आपको कहा है, हो सकता है कि फ्लेमिश की जगह डबल फ्लेमिश पूछ ले, दोनों में थोड़ा डिफरेंस तो है, लेकिन आपको इनका पता होना चाहिए, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड और डबल फ्लेमिश बॉन्ड का भी। बाकी यहाँ पे फिलअप्स है और कुछ क्वेश्चंस आपके बेसिकली आपके ट्रू फॉल्स हैं, यहाँ से भी आ सकता है अगर आपके इस बार ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर बनता है। तो यहाँ पे आप इनके आंसर देख लीजिए। तो इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे दे रखे हैं, आप इनको भी नोट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना, आर्क्स एंड लिंटल्स, यह आपका इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि शुरुआत के जो आपके 8-10 चैप्टर थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ से भी क्वेश्चन तो बनेंगे ही आपके। तो आप उनको भी एक बार कंफर्म कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलअप्स आप यहाँ से एक बार वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिलअप्स का यहाँ पे। बाकी आपका ये कभी नहीं पूछेगा कि डिफाइन आर्क एन क्या होता है, आपके बेनिफिट्स क्या होते हैं आर्क के, इतना बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को भी आप एक बार नोट डाउन कर लेना। बाकी आपका आपके टर्म्स तो नहीं पूछेगा, बहुत आपके ये टर्म्स पूछ सकता है कि इनको डिफाइन करो। ऐसा ऐसा आपको ड्रॉ देगा, क्या पता ड्रॉ ना दे, लेकिन आपको जो इनके टर्म्स होता है ना, कुछ कुछ टर्म्स आपको कुछ कुछ तो पता होने चाहिए। जैसे आपका यहाँ पे अब अब्यूटमेंट हो गया, आपका आपका पायर हो गया, और आपका यहाँ पे क्राउन हो गया, क्राउन आपका इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ पे हो गया, और तो कोई इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है, आर्केड हो गया आपका आर्केड, और आपका रिंग। आपकी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म है ना, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, आप इनको एक बार ज़रूर ना देख के जाना इन टर्म्स को। बाकी आपका यहाँ पे बेड जॉइंट्स आपका क्या होता है, इसको भी आप एक बार देख लेना। बाकी यहाँ पे तो आपका राइज एक टर्म है आपका, और एक स्पैन है, इनको आप देख लेना। बाकी डेप्थ और हाइट और आपका थिकनेस आपका देख लेना एक बार कि क्या होता है आर्क, आर्क में इस टर्म का मतलब। बाकी आपका यहाँ से क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका क्लासिफिकेशन ऑफ आर्चेस से पूछ सकता है कि आपके कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, अकॉर्डिंग किस अकॉर्डिंग आपके कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं। तो यहाँ पूरा स्क्रीन पर देख लो कि आपके कौन कौन से आपके क्लासिफिकेशन होते हैं। बाकी आपका आर्क्स एंड लिंटल्स में आपका इतना तो नहीं है। बाकी अगर मैं आपको देखूँ यहाँ पे तो इतना इंपॉर्टेंट मेरे को लग नहीं रहा है यहाँ पे कुछ, कि यहाँ पे आपका पेपर बन सकता है। बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ लिंटल्स, हाँ क्लासिफिकेशन आपका लिंटल्स क्या होता है, पहले आप लिंटल्स के बारे में समझो कि लिंटल्स क्या होता है आपका। यहाँ पे लिंटल्स पूरा दे रखा है, या तो आपसे व्हाट इज लिंटल, या फिर शायद ये भी पूछ ले कि व्हाट इट्स जनरल रूल्स। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, आप बुक से एक बार ना इसको ना आप कॉपी कर लेना, और फिर इसको ट्रांसलेट कर लेना, हिंदी वाले स्टूडेंट्स इसको ट्रांसलेट कर लेना कि इसका मतलब क्या होता है। आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिंटल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको एक बार देख लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ लिंटल्स आपका क्या है। यहाँ पे पूरा क्लासिफिकेशन दे रखा है कि वुडन लिंटल्स, आपके स्टोन लिंटल्स क्या होते हैं, आपका यहाँ पे ब्रिक लिंटल्स, आपका रीइंफोर्स्ड ब्रिक लिंटल्स, और ऐसे ही आपके 6 टाइप्स आपको दे रखे हैं। बाकी यहाँ पे तो आपको मेरे को लगता नहीं है, यहाँ पे आपका चैप्टर ही खत्म हो गया, ये बहुत शॉर्ट चैप्टर था। तो अब हम थोड़ा गोल्डन ईगल की बुक से देखते हैं। देखो यहाँ पे जो टर्म्स दे रखे हैं ना, आपको जो डिफाइन करने के लिए ये सारे टर्म्स हैं, इनको एक बार देख लेना क्योंकि ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पे। और आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्क्स मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट टाइप्स आपको जरूर जरूर आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से आपके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अगर आप इनके पूरे 7 ना रख पाए याद, तो कम से कम 5 तो रख लेना, या तो फिर 4 रख लेना, आपके वही बहुत काम आएंगे। बाकी आपका शॉर्ट मैंने आपको थिकनेस कहा था ना कि थिकनेस क्या होता है, आपको उसके बारे इनके रिलेटेड टर्म्स आपको थोड़ा पढ़ने पड़ेंगे। बाकी इसमें और तो कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी पर्पस ऑफ लिंटल्स आप पढ़ सकते हो, क्या पता ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाए कि आपके आपके प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लेगी लिंटल्स के पर्पस क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होता है। बाकी फिलिप्स एंड ट्रू फॉल्स आपकी स्क्रीन पे है, आप यहाँ से देख सकते हो फिलिप्स एंड ट्रू फॉल्स सारे। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि हमारा कौन सा चैप्टर है आपका, है हमारा डोर्स विंडोज एंड वेंटिलेटर्स।
आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका डोर्स विंडोज एंड वेंटिलेटर्स। और जो पिछले चैप्टर के ना कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे एडिशनल बचे हुए हैं, अगर आप इनको करना चाहें तो आप इनको भी देख सकते हैं। वैसे एडिशनल क्वेश्चन से भी बनते हैं कई बार क्वेश्चन, बट इतने नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका डोर्स विंडोज एंड वेंटिलेटर्स। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके फिलअप्स देख लो। फिलअप्स तो सारे ही देख लो। फिलअप्स में ये नहीं कहूँगा कि रिपीट होते हैं फिलअप्स, इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिपीट हो, लेकिन आप फिर भी देख लो। यहाँ पे फिलअप्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बाकी क्वेश्चन है कि दरवाज़ा क्या होता है, इतना तो नहीं पूछेगा कि दरवाजे का फंक्शन क्या होता है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपसे ऐसा तो नहीं पूछेगा कि दरवाज़ा क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। बट कुछ टेक्निकल टर्म्स आपसे पूछ सकता है, जैसे कि आपका फ्रेम क्या हो गया। फ्रेम हमको पता होना चाहिए कि फ्रेम क्या होता है। आपका इसमें होल्ड फास्ट क्या हो गया। कुछ आपके टर्म्स ऐसा होता है ना जिनका आपको पता होना चाहिए कि आपके जनरल्स तो हैं, आपके बेसिकली आपके। टॉप रेल क्या होता है आपका, आपका बॉटम रेल क्या होता है, मिडिल रेल क्या होता है, बाकी आपका पैनल क्या होता है। पैनल पैनल आपका बहुत ज़रूरी होता है एक टॉपिक, आप इसको भी एक बार देख लेना। बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ डोर, क्लासिफिकेशन ऑफ डोर से आता ही आता है। मैंने अब टिक भी लगा रखा था जब मैंने खुद इनकी प्रैक्टिस करी थी। क्लासिफिकेशन ऑफ डोर्स, आपके कौन कौन से टाइप के डोर्स होते हैं आपको उनका पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पे दे रखा है कि आपके कौन कौन से डोर्स होते हैं। फर्स्ट डोर ये हो गया है। बाकी इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। आपको कंपोनेंट्स नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ डोर के टाइप्स वो क्या होते हैं आपको उनका पता होना चाहिए। बाकी आपका यहाँ पे देख लो, आपका ये भी आपका एक डोर का टाइप है। आपका फ्रेम एंड पैनल डोर हो गया, बैटेंड लेग्ड एंड ब्रेस डोर हो गया आपका। बाकी आपका ये थर्ड हो गया आपका बैटेंड लेग्ड एंड फ्रेम डोर। ये शायद रिपीट हो गया, ब्रेस डोर है। और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ब्रेस डोर है। यहाँ पे बैटम लेग्ड फ्रेम एंड ब्रेस डोर है, और यहाँ पे सिर्फ बैटम लेग्ड एंड फ्रेम डोर है। इनके अलग अलग टाइप्स हैं। और इसका सेकंड टाइप है वो है बैटम लेग्ड एंड ब्रेस डोर। यहाँ पे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइन के हिसाब से होता है आपका ये डोर्स क्लासिफिकेशन। बाकी आपका ग्लेज्ड और सैश डोर, आपका फ्लश डोर हो गया। इनके आपको सिर्फ नाम याद कर लो ना तो वो बहुत होगा, क्योंकि मैं आपको 2025 का जो पेपर दिखाऊंगा ना आपको कैसा बनेगा, मेरे पे उसका एक आइडिया है मेरे पास। तो ना मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, लेकिन आपको डोर के टाइप्स मालूम होने चाहिए सारे। भले आपको ड्रॉ याद ना हो, लेकिन टाइप्स आपको सारे याद होने चाहिए। बाकी यहाँ पे सारे आपके टाइप्स दे रखे हैं, तो आप इनको भी एक बार देख लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि विंडोज़ क्या होता है। विंडोज़ आपको बेसिकली मतलब आपका नॉलेज के हिसाब से पता होना चाहिए विंडोज़ क्या होती है, उनका पर्पस क्या होता है। बाकी इतना आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शंस आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन ना किसी भी चीज़ का हो वो इंपॉर्टेंट ही है। क्लासिफिकेशन आप ना ज़रूर पढ़ के जाना कि उनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, मतलब उनके बारे में भाई पता ना हो आपको। उनकी क्लासिफिकेशन जैसे केसमेंट विंडो है, उसका आपको यूज़ पता ना हो, उसके फंक्शंस पता ना हो, चलेगा। लेकिन इनके टाइप्स तो आपको पता होने चाहिए कि कितने टाइप्स होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अभी टोटल तो 60 टाइप्स दे रखे हैं। आप अगर आप स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे टोटल आपको 60 टाइप्स आपको दे रखे हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके ना एक एक बार इनके बारे में आप पढ़ लेना। बाकी पढ़ेगा ही नहीं तो कुछ और टाइप्स यहाँ पे दे रखे हैं। टोटल 14 टाइप्स हैं इसके, तो आपको 14 में से 10 आपके टाइप्स तो आपको याद होने चाहिए कि कितने टाइप्स के होते हैं। भले उनके फंक्शन पता ना हो, लेकिन उनके टाइप्स पता होने चाहिए। बाकी आपका यहाँ पे और कुछ तो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता नहीं है। व्हाट इज डोर क्लोजर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका डोर क्लोजर क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। बाकी इसमें तो नहीं पूछेगा, अब इसमें और ज़्यादा नहीं है ज़्यादा पूछने के लिए। बाकी मैं आपको गोल्डन ईगल की बुक से ना कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ आपको। इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप उनको देख लो कि डोर क्या होता है। बिल्डिंग, पोस्ट, हॉर्न, होल्ड फास्ट, फ्लश डोर, आपकी इन कुछ 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 टर्म्स हैं, आप इनको एक बार देख लेना। बाकी आपका यहाँ पे कुछ टर्म्स और दे रखे हैं, इनको भी आप खुद से एक बार रीड कर लेना। बाकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट तो नहीं है, इतना इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको सिद्धि की बुक से आपको बता दिया था। बाकी आपके फिलअप्स और ट्रू फॉल्स हैं, इनको एक बार आप स्क्रीन को पॉज करके ना इनका आंसर और क्वेश्चंस देख लो कि क्या क्या इनके क्वेश्चंस और आंसर है। बाकी यहाँ पे कुछ रिव्यू क्वेश्चंस है, अगर आप इनको करना चाहें तो आप इनको कर सकते हैं, वरना हम अपने क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ फिलअप्स है, आप इनको एक बार देख लो और इनका आंसर भी आप एक बार यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आपका पूछता है कि डैम प्रूफिंग क्या होता है, वाटर प्रूफिंग क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन ही बनता है आपके कि आपका वाटर प्रूफिंग क्या होता है और डैम प्रूफिंग क्या होता है। आपका यहाँ पे वेरियस सोर्सेस ऑफ डैम्पनेस ये पूछेगा, ये गारंटी है। ये क्वेश्चन पता क्यों पूछेगा, ये आपका इरिगेशन में भी आता है। ये वाला जो पार्ट है ना आपका डैम्पनेस वाला, यानी जल भराव की स्थिति होती है, ये आपका यहाँ पूछ रखा है। तो आप एक बार इसको ना ज़रूर देख लो। जो इसका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे रखा है कि डैम्पनेस की क्या क्या कंडीशन होती है, या फिर क्या क्या उसके सोर्सेस होते हैं।
तो आप यहाँ पे देख लो, और यहाँ पे भी सेम उनके अदर सोर्सेज के बारे में लिख रखा है स्क्रीन पे। तो आप इसको ना एक बार वीडियो को पॉज करके इन सबको पढ़ लो एक बार। बाकी उसके असर क्या होते हैं, आपके जल भराव यानी डैम्पनेस के क्या क्या असर होते हैं, वो यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो कि इनके सारे असर यहाँ पे लिख रखे हैं। इनके जो भी इफेक्ट होते हैं, दुष्परिणाम आप जिन्हें कहते हो, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर और देखें तो प्रिकॉशंस, आपका ये 4 क्वेश्चन तो पूछेगा कि डैम्पनेस क्या होती है, वो किस कारण से होती है, उसके प्रिकॉशंस क्या हैं, मतलब उन्हें हम कैसे ये प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब ये जैसे आपकी हानि होती है ना, तो उससे हम कैसे बच सकें, जल भराव की कंडीशन से हम कैसे बच सकें, वो यहाँ पे सारा दे रखा है आपको। बाकी यहाँ पे इतना तो कुछ आएगा नहीं, डैम प्रूफिंग का ट्रीटमेंट यहाँ से तो मेरे को लग नहीं रहा कि कुछ क्वेश्चन बनेगा, जो थे मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही। बाकी कैविटी वॉल और सॉलिड वॉल से तो नहीं पूछेगा, इतना मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ से पूछेगा डैम प्रूफिंग और वाटर प्रूफिंग में। हाँ, डीपीसी क्या होता है आपसे जनरली, डीपीसी के बारे में तो पूछेगा ही पूछेगा कि डीपीसी होता क्या है। डीपीसी आपने बिल्डिंग ड्राइंग में भी पढ़ी होगी, शुरुआत में ये टर्म आपने सुना होगा डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स, तो इसका आपको पता होना चाहिए। बाकी आपका डिफरेंट मटेरियल्स जो आपके यूज होते हैं ना टीपीसी में, उनका आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से मटेरियल होते हैं। अब जैसे शीट ऑफ लेड होती है, आपको पूरा ये याद नहीं रखना है कि ये पूरा कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, सिर्फ शीट ऑफ लेड आपका इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना है। और बाकी ऐसे ही आपको 6-7 जितने भी आपके टाइप ये मटीरियल्स है ना, उनको आपको सिर्फ याद रखना है, इनके बारे में कभी पूरा पढ़ के मत जाना, ऐसे में आपका सब मिक्स हो जाएगा। बाकी व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वाटर प्रूफिंग, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर प्रूफिंग क्या होता है और उसके कुछ मेथड्स क्या होते हैं, वेरियस मेथड्स, ये आपके इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इनको भी एक बार ना ज़रूर से देख के जाना पेपर में, इनको, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो ना, तो प्लीज़ इनको एक बार ज़रूर से देख के जाना। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा और कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा पेपर में, जितना मेरा आइडिया मैंने लगाया है। बाकी अगर हम गोल्डन ईगल की बुक से देखें, तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ ज़्यादा आपका डैम प्रूफिंग से रिलेटेड होगा, बट आप फिर भी यहाँ से क्वेश्चंस देख लो कि क्वेश्चन कैसे बनता है। आपका सेम कुछ डिफाइन करने के लिए टर्म्स है, इनको आप वीडियो को पॉज करके देख लेना कि कौन कौन से टर्म्स यहाँ पे है। बाकी रीजंस क्या होते हैं जल भराव के, डैम्पनेस के, वो यहाँ पे मैंने आपको कवर करा चुका हूँ कि, और जो आपके सोर्सेस होते हैं मैंने आपको वो भी कवर करा चुका हूँ। मेथड्स टू प्रिवेंट डैम्पनेस, ये भी आप एक बार चेक कर लेना, सिर्फ इनके इतने ही आंसर सफिशिएंट है। और कभी भी अगर आंसर लिखोगे ना, तो देख लेना कि कितने नंबर के लिए पूछा हुआ है। अगर 5 नंबर के लिए पूछा हुआ है, तो मिनिमम आपको ये 4 या 5 लाइन में तो उसका आंसर देना होगा थोड़ा डिटेल में। लेकिन अगर सिर्फ 2 या 3 नंबर के लिए पूछ रहेगा, तो सिर्फ डिटेल दो उसके बारे में कि होता क्या है, इतना मत लिखो, नंबर भी तुम्हें उस हिसाब से एग्जामिनर देगा। और आपका क्या-क्या आपके प्रिकॉशंस हैं जो मैंने आपको पहले बताया है, जिससे आप जल भराव की कंडीशन को आप, मतलब उससे दूर हो सकते हो, कि मतलब उससे आप बच सकते हो। तो बाकी यहाँ पे कुछ फिलअप्स और ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, इनका आंसर आपको नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूँ मैं, आप इनको एक बार देख लो। बाकी इनके आपको फिलअप्स और ट्रू फॉल्स के कुछ आंसर हैं और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप स्क्रीन पर देख लो, और अगर टाइम मिले ना, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। रिव्यू क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखे हैं ना, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। चैप्टर नंबर 13 है आपका, आपका कास्ट इन सीटू फ्लोरिंग, या फिर आपका नॉर्मल्स, आप अगर फ्लोर कहेंगे ना, तो दोनों चैप्टर का नाम सेम ही है, दोनों का मीनिंग सेम है कि आपको फ्लोर्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे फिलअप्स है आपके, इनके प्लीज़ आंसर भी एक बार ना साथ साथ में देखते रहो, इनके आंसर्स आपके क्या क्या हैं। बाकी यहाँ पे फ्लोर्स आपका बेसिक आपको पता होना चाहिए कि फ्लोर यानी फर्श आपका होता क्या है, जिसके ऊपर आपकी टाइल्स वगैरह लगती है ना, तो वो आपके होता क्या है एकदम, मतलब आपको इसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। आपका फ्लोरिंग के लिए आपके डिफरेंट फैक्टर्स क्या होते हैं, ये आपका बेसिक नॉलेज के लिए है कि आपका फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जब आप सिलेक्शन करते हो फ्लोर का, कि आपको कौन सा फ्लोरिंग चाहिए आपको। तो यहाँ पे इनिशियल कॉस्ट, अपीयरेंस, क्लीननेस, ड्यूरेबिलिटी, डैम्प रेजिस्टेंस, इन सब के पॉइंट्स को ना, आप अगर 10 हैं तो यहाँ पे सिर्फ 6 या 5 ही आपके लिए सफिशेंट है। बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरिंग तो नहीं आएगा, मुझे लगता नहीं यहाँ से क्वेश्चन आ पाएगा, चांसेस कम है, बट आप अगर आप अपने नॉलेज के लिए आप देख सकते हो। बाकी ये चैप्टर तो, इसमें टेरेस ऑफ फ्लोर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टेरेस ऑफ फ्लोरिंग से ना कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको टेरेस ऑफ फ्लोरिंग से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। बाकी यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे तो आपका ज़्यादा कुछ नहीं है। हम अगर ईगल्स की बुक में देखें, तो ईगल्स की बुक में आपका थोड़ा बहुत तो दे ही रखा होगा। यहाँ पे अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें, तो आपका यहाँ पे कुछ डिफाइन करने के लिए टर्म्स आते हैं, इसमें से फ्लोर और टेरेस और टाइल फ्लोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बेसमेंट फ्लोर अगर आप ये भी याद ना रखो, बट टेरेस ऑफ टाइल फ्लोरिंग का आप पक्का पढ़ के ही जाना, इसके बारे में डिटेल में पढ़ के जाना चाहिए तुम। बट यहाँ से टेरेस ऑफ फ्लोरिंग से काफ़ी बार क्वेश्चन आपसे डेफिनेशन में पूछता है। बाकी यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इनको आप नोट डाउन कर लेना। इनमें से आपके जो
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको कहूँ तो फ्लोर फिनिश आपके कौन कौन सी होती है। सेम आपके एक कॉन्क्रीट फ्लोरिंग होती है, आपकी टेरेजो टाइल फ्लोरिंग हो गई। कुछ कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लिख सकते हो। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि एडवांटेज ऑफ कॉन्क्रीट फ्लोरिंग अगर आपको पूछ लेता है क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आता है तो कुछ भी आप आंसर अपनी नॉलेज के हिसाब से लिखना वहाँ पे। बाकी यहाँ पे फिलप्स आप देख लो, और फिलप्स के ना पे कुछ फिलप्स यहाँ पे दे रखे हैं 10 फिलप्स ट्रू फॉल्स, इनके आंसर यहाँ पे देख लो आप। और कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप एक बार चेक कर लो। बाकी ये भी कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं यहाँ पे दे रखे हैं। इसके अलावा अगर हम रूफ की तरफ बढ़ें तो रूफ आपका 14 चैप्टर है, यहाँ पे इसके फिलअप्स हैं, इसको आप एक बार देख लो, इनका वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी रूफ तो आपको पता ही होगा कि यार छत के बारे में आप जो बेसिक जितना भी लिख सकते हो, कि वो भी लिखना कैसे है आपको मैं आपको बता दूं आपको लिखना कैसे है। आपको बीएमसी सब्जेक्ट के हिसाब से लिखना है, ये नहीं लिखना कि घर के ऊपर एक छत होती है जहाँ हम अपना मतलब हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हीट रेन से, ऐसा नहीं लिखना। बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स में आपको उसको समझाना है। ऐसा बेसिक लिखोगे ना तो एग्जामिनर फेल ही देगा पूरा करके, गुस्से में, कि भाई इसको सब्जेक्ट पढ़ रहा है, इसको बेसिक से नहीं पता। तो आपको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रूफ का आंसर लिखना है। अगर आपसे पूछता है कि रूफ क्या होता है, इसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, समझे। मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ साथ साथ में कि पेपर आपका कैसा आता है। कुछ टेक्निकल टर्म्स है यहाँ पे आप देखो। टेक्निकल टर्म्स में आपसे आपका शेड रूफ पूछ सकता है, आपका आपका हिप रूफ पूछ सकता है, आपका रिज पूछ लेगा। रिज थोड़ा ऐसा इंपॉर्टेंट टर्म है ना जो जनरल नॉलेज में काम आता है आपका, कि रिज क्या होता है। बाकी यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अगर आप देखें, वैली क्या होता है, वैली आपसे पूछ सकता है, वैली क्या होता है। बेटेंस, पुरलिन्स, इतना मेरे को इसमें लग नहीं रहा कि इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स आपसे पूछेगा। बाकी इसमें नहीं पूछेगा। ट्रस पूछ सकता है, ट्रस क्या होता है आपसे, ट्रस और स्पैन पूछ सकता है। यहाँ पे राइज जो आपके आपका 20, 21, 22 यहाँ पे दे रखा है ना, इनसे आपका पूछ सकता है कि ये क्या होता है। बाकी आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रूफ्स तो यार जितना भी क्लासिफिकेशन है, वॉल का, टाइल्स का, रूफ्स का, फ्लोरिंग का, इनका आपको याद होना ही चाहिए कि कौन कौन से आपके टाइप्स होते हैं। उनके बारे में पता ना हो तो चलेगा, लेकिन उनके टाइप्स तो पता होने चाहिए आपको। ये रिक्वायरमेंट बेसिक है आपकी अगर आपको पास होना है, समझे। बाकी यहाँ पे फ्लैट रूफ के आपके आपके टाइप हैं, शेल रूफ्स के आपके टाइप है, और डोम्स की आपके आपके टाइप्स होते हैं इसके कुछ। बाकी यहाँ पे देख लो पूरा डिटेल में दे रखा है। डिटेल में मत पढ़ो, इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप डिटेल में पढ़ोगे। हाँ लेक्चर आप देख सकते हो, बट इनको आप वीडियो को पॉज करके इतना सारा पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी आप देख लो यहाँ पे आपका ज़्यादा कुछ तो नहीं है। What are the factors considered when with while selecting roof covering materials? हाँ ये यहाँ से पूछ सकता है कि आपके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जब आप सिलेक्शन करते हो ना, कि रूफ को जो कवर करते हैं वो मटेरियल्स आपको क्या क्या चाहिए, जो रूफ कवरिंग मटेरियल्स में आपकी हेल्प करते हैं। यानी कि जब छत वगैरह बनाते हो ना, वहाँ पे आपको सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स के बारे में बेसिकली आपको क्या क्या आपको फैक्टर्स यानी किस किस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो आप छत के लिए जो मटेरियल आप चुनते हो ना उस समय। तो यहाँ पे कुछ कुछ दे रखे हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है आपकी लोकेलिटी की, उस हिसाब से आपकी स्लोप कैसी है, आपकी ढाल कैसी है रूफ की, उसके टाइप से। तो बाकी यहाँ पे सारा दे रखा है, इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी, ये सारा तो बेसिक है, आप इनको याद कर ही लोगे, इतना कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और अपेयरेंस आप इनको भी देख ही सकते हो। बाकी इस चैप्टर में आपका ज़्यादा कुछ नहीं है। पर अगर हम बीएमसी के अकॉर्डिंग गोल्डन ईगल की बुक से देखें तो रूफ्स में आपका ज़्यादातर मेरे को लगता नहीं इसमें भी कुछ ज़्यादा दे रखा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनको वीडियो को पॉज करके देख लो कि इनमें से कैम्बर एक पूछ सकता है कि कैम्बर क्या होता है। कैम्बर आपसे पूछ सकता है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। पिच क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है कि कोई कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बेटेंस और आपका हिप पूछ सकता है आपका। बाकी राइज जितना मैं आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। इनको अगर आप पढ़ के जाओगे ना तो यार कोई बच्चा फेल नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। जो जो अगर मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप ये पढ़ के जाते हो, मैं सारा पढ़ने को नहीं कह रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ने को कह रहा हूँ। बाकी पुरलिन्स क्या होता है ये भी आप एक बार देख लेना, पुरलिन्स क्या होता है। बाकी एडवांटेज वगैरह इन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ रूफ्स तो यार पढ़ के ही जाना, मैं आपको बता रहा हूँ। क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ का हो, डोर का, रूफ का, विंडो का, आपका फाउंडेशन का, और आपका जितने भी आपके टाइल्स का टाइप होता है ना, एक बार आप उनको पढ़ के ही जाना, ठीक है। बाकी कुछ फिलअप्स यहाँ पे दे रखे हैं और कुछ ट्रू फॉल्स है, इनको आप वीडियो को पॉज करके आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे कुछ और आपको दे रखे हैं ट्रू फॉल्स, यहाँ पर इनके आंसर लिखे हुए हैं, और कुछ रिव्यू क्वेश्चंस भी है, इनको भी आप एक बार ज़रूर देख के जाना। तो चैप्टर नंबर 15 हमारा जो सेकंड लास्ट चैप्टर है इसको हम देखते हैं जल्दी से। इसके कुछ फिलअप्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके ना इनको नोट कर लेना, एक बार वीडियो को पॉज कर लो और इसे नोट कर लो।
बाकी स्टेयर केस क्या होता है, डिफाइन करने को पूछ सकता है कि स्टेयर और स्टेयर केस क्या होता है। प्लीज़ इसको आप पढ़ के ही जाना कि आपका स्टेयर और स्टेयर केस क्या होता है आपका। बाकी यहाँ पे कुछ आपको टेक्निकल टर्म्स दे रखे हैं, इनको तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है अच्छी स्टेयर की? यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी जो आवश्यकता क्या है एक अच्छी स्टेयर को जब आप बनाते हो ना, तो वहाँ पे आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ से। जो आपका रिक्वायरमेंट है स्टेयर्स वाले का, वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और यहाँ से ना कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि रिक्वायरमेंट बताओ कि क्या क्या आवश्यकता है हमारी, क्या क्या हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। बाकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप एंड साइज, आपको क्लासिफिकेशन मैंने आपको कहा है, कुछ भी चीज़ का हो आप क्लासिफिकेशन पढ़ के ही जाना, वो आपके लिए बेस्ट होगा। उनके बारे में डिटेल में मत पढ़ना, बट जितने भी आपके टाइप्स है ना क्लासिफिकेशन है, कि हाफ टन स्टेयर्स हो गया, आपका क्वार्टर टन स्टेयर्स हो गया, आपका 3/4 टन स्टेयर्स हो गया, आपका सर्कुलर स्टेयर्स हो गया, आप सारे ही पढ़ के जाना। यहाँ पे 9 टाइप्स दे रखे हैं ना, 9 टाइप्स अगर याद ना रख पाओ, एक ट्रिक याद रखना, 5 या 6 पढ़ के जाओ सिर्फ, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। 9 पढ़ोगे ना तो हो सकता है कि आपको याद ही ना रहे कुछ भी। तो इसीलिए अगर 10 आपको टाइप्स हैं तो आपको 6 पढ़ के जाना है। अगर आपके 9 हैं तो आप या फिर 5 या फिर 6 मिनिमम, 5 या 6 मिनिमम पढ़ के जाओ। ठीक है? इसमें आपके लिए बेस्ट रहेगा ये चीज़। बाकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल्स आप याद रख सकते हो कि आपके शेप के अकॉर्डिंग आपके ऐसे शेप के टाइप्स होते हैं, और मटेरियल्स के अकॉर्डिंग आपके स्टोन के स्टेट्स होते हैं। आपकी यानी पत्थरों की सीढ़ी होती है, आपकी ईंटों की सीढ़ी होती है, आपकी लकड़ी की सीढ़ी होती है, और आरसीसी की सीढ़ियाँ होती है, आरसीसी स्टेयर्स, वुडन स्टेयर्स, और आपकी लोहे की सीढ़ियाँ भी होती है, मेटालिक स्टेयर्स। तो यही चैप्टर आपको यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी अगर ईगल की बुक में आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा न्यूमेरिकल वाला पार्ट नहीं आएगा बीएमसी में। यहाँ पे न्यूमेरिकल कुछ दे रखे हैं ना कुछ सॉल्व करने के लिए। बीएमसी सब्जेक्ट में आज तक कभी न्यूमेरिकल नहीं आया है, और ना ही आज तक कभी आया है, और ना ही आगे आएगा। बीएमसी सब्जेक्ट ही नहीं है न्यूमेरिकल वाला, तो इसकी टेंशन मत लेना, इससे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे आपके। बाकी यहाँ पे जो आपके स्टेट से क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या क्या है मैंने आपको बता दिया है। कुछ आपके डिफाइन करने के लिए हो सकते हैं, यहाँ पर डिफाइन करने के लिए देख लो कौन कौन से हैं, और उनके आंसर्स भी आप देख लो यहाँ साइड टू साइड। बाकी आपके यहाँ पे रैम्स एक इम्पॉर्टेंट टर्म बनता है। रैम्स इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट आपका अगर यहाँ पे दे रखा है तो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट होता है। क्या पता यहाँ से पूछ ले कि रैम्स क्या होता है आपका, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको एक बार पढ़ लेना। बाकी आपका एस्केलेटर जब के बेसिक बेसिक आपकी नॉलेज होती है ना एक इंजीनियर की, जो आपको नॉलेज के बारे में पता होनी चाहिए। एस्केलेटर क्या होते हैं आपके, जो आजकल मॉडर्न्स आपके मॉल्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। पर्पस क्या होता है एस्केलेटर का आपके। बाकी इसमें और कुछ तो इंपॉर्टेंट है नहीं। गुड स्टेयर की रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि आपकी ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्या क्या आवश्यकता है एक अच्छी सीढ़ी की। गुड स्टेयर की आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या आपकी ज़रूरतें हैं। यहाँ पे कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। आप यहाँ पे इनका आंसर आप यहाँ पे साइड पे देख सकते हो। और कुछ रिव्यू क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप ज़रूर देख के जाना एक बार अगर टाइम मिलता है, वरना इनको मत देखना अगर टाइम नहीं मिलेगा। अगर सफिशिएंट टाइम, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो इनको ज़रूर पढ़ के जाना, इनके आंसर सर्च करना, उनको पढ़ के जाना। बाकी कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पे दे रखे हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन करना। और हमारा लास्ट चैप्टर बचता है इसका, जो आपका सरफेस फिनिश का है लास्ट चैप्टर। यहाँ पे इसके फिलअप्स देख लो, आप पहले फिलअप्स फटाफट देख लो, वीडियो को पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी प्लास्टरिंग क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के लिए हमसे पूछेगा कि प्लास्टरिंग क्या होती है, और एक रिक्वायरमेंट क्या होती है एक अच्छे प्लास्टर के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या हमारे आवश्यकता है एक अच्छे प्लास्टर अगर हमें चाहिए। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से बनता है। जो जो इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ ना उनको ज़रूर पढ़ के जाना। आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके प्लास्टर करने के उद्देश्य क्या होता है। प्लास्टरिंग मतलब आप एक टाइप से चिनाई ही समझो इसको, जो हम वॉल्स वगैरह में करते हैं ना प्लास्टरिंग करते हैं, तो उसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, अब डिफेक्ट्स की आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी है। डिफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, आपको क्रैकिंग, आपको प्लास्टर्ड सरफेस या फिर ब्लिस्टरिंग, आपको उनके नाम पता होने चाहिए। ये फ्लोरेसेंस काफ़ी जगह होता है, ये कॉन्क्रीट में भी होता है आपके जब आप मिक्सचर बनाते हो, और यहाँ पे भी होता है सेम। आपका यहाँ पे फ्लेकिंग होगा, पीलिंग हो गया, और रस्ट स्टेन्स हो गया, यानी आपकी जंग के धब्बे वगैरह हो गए। बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टर मैंने आपको कहा है ना, अभी भी बार बार कह रहा हूँ, जितने भी टाइप्स है सबको पढ़ के जाना। बाकी यहाँ पे और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है तो हम देखते हैं। प्रोसीजर तो नहीं पूछेगा, प्रोसीजर नहीं पूछेगा। आपकी फिनिशिंग कैसे किस टाइप की होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपकी फिनिशिंग होती है ना प्लास्टर जब आप करते हैं, तो उन फिनिशिंग का भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 4 टाइप की दे रखी है, इनको आप वीडियो को पॉज करके ना एक बार उनका स्क्रीनशॉट ले लेना, उनको पढ़ लेना या तो। बाकी आपका
पॉइंटिंग तो यहाँ से नहीं पूछेगा। डेफिनेशन क्या होती है पॉइंटिंग की, आप वो देख लेना एक बार। उद्देश्य तो इतना नहीं है, अगर टाइम मिलता है तो इसका पर्पस देख लेना, लेकिन आपकी पॉइंटिंग क्या होती है 1 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए यहाँ से पूछ सकता है। बाकी आपका पॉइंटिंग के टाइप्स नहीं पूछेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लासिफिकेशन इसका भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसके भी आप थोड़ा क्लासिफिकेशन सिर्फ नाम पढ़ के जाना, पूरा डिटेल में मत पढ़ना, इतना टाइम नहीं है। बाकी प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग नहीं पूछेगा। डिस्टेम्परिंग आपका नहीं, यहाँ से तो नहीं आएगा। बाकी नहीं है, इतना ही था आपके चैप्टर में, इससे ज़्यादा आपका नहीं पूछेगा। बाकी सरफेस फिनिश का अगर मैं बीएमसी की बुक से अकॉर्डिंग दिखाऊं, तो यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। बचता है आपका यहाँ पे द रीजंस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से आपको कौन कौन से पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ कि आपके स्टेप्स क्या होते हैं जो आपके प्लास्टरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ये आपका यहाँ से पूछ सकता है, आपके बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए इसके बारे में। आपका प्लास्टर क्यों प्रोवाइड करा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार देख के जाना इसका आंसर क्या है। आपका आइडियल प्लास्टर का यहाँ से स्टोन क्लैडिंग, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्रैक्स ड्यू टू, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका कि आपके कॉज क्या होते हैं जो दरार पड़ती है ना आपके प्लास्टर्ड सरफेस पे या फिर दीवारों पे ही कह लो, तो उसके कारण क्या क्या होते हैं। यहाँ पे 3 कारण है, इनको आप देख लेना। बाकी फिलिप्स और यहाँ पे ट्रूफॉस दे रखे हैं, वीडियो पे आपको दिख रहा होगा ना, तो इसका आप वीडियो को पॉज करके इनका आंसर दे लेना, देख लेना आप इनका आंसर सारा। और कुछ आपके लास्ट के रिव्यू क्वेश्चंस हैं, इनको भी एक बार अगर टाइम मिले तो देख लेना। तो यार यही था आपके पूरा मतलब कह लो बीएमसी का सब्जेक्ट का, मैं इसका पूरा कवर कर चुका हूँ। तो अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप कुछ का आपका डाउट होगा, कमेंट होगा, तो उसे आप एक बार पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं हम किसी और नए सब्जेक्ट के बारे में, अगर आपको जानना होगा ना तो हम उसका भी डिस्कस कर लेंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट कंटेंट की ओर। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई पूरी करिए।